एक समय की बात है, एक युवक था, नाम था आरव। वह बहुत बुद्धिमान था, परंतु हमेशा चिंता और असंतोष में घिरा रहता था। उसे लगता था कि दुनिया बहुत अन्यायपूर्ण है, उसके साथ हमेशा गलत होता है। कभी नौकरी में परेशानी, कभी परिवार में कलह, कभी मन में अकेलापन। उसने जीवन से लगभग हार मान ली थी। एक दिन वह वृंदावन घूमने गया। वहाँ के शांत वातावरण में उसे थोड़ी शांति मिली, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। वह एकांत में यमुना किनारे बैठा और बोला, हे भगवान, अगर आप सच में हो तो मुझे दर्शन दो। मुझे बताओ कि ये जीवन इतना कठिन क्यों है। मेरे सवालों के जवाब दो। वह घंटों बैठा रहा और जब सूरज ढलने लगा, अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। आंखें बंद करनी पड़ी और जब खोली, सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। मुरली हाथ में, नीली आभा, मोर मुकुट, मंद मुस्कान। आरव अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, तुमने मुझे पुकारा और मैं आ गया। कहो, क्या तुम जानना चाहते हो कि जीवन इतना कठिन क्यों लगता है? आरव ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, क्यों हर बार मुझे ही संघर्ष करना पड़ता है? क्यों सुख बहुत छोटा और दुख बहुत लंबा होता है? क्या जीवन में कभी स्थायी शांति मिल सकती है? कृष्ण पास आकर एक पत्थर पर बैठ गए और बोले। कृष्ण बोले, मनुष्य हमेशा अपेक्षाओं से बंधा रहता है। वह सोचता है कि सब कुछ उसके अनुसार चले, परंतु यह संसार तुम्हारे लिए नहीं बना, यह तुम्हें बदलने के लिए बना है। तुम सुख की अपेक्षा करते हो, पर सुख क्षणिक है। जैसे सूर्य की किरणें सुबह आती हैं और शाम को चली जाती हैं, वैसे ही सुख आता जाता है। तुम्हें स्थायी सुख चाहिए तो स्वीकृति सीखो। जब तुम यह मान लेते हो कि जो हो रहा है उसी में कुछ सीख छुपी है, तभी मन शांत होता है। आरव चुपचाप सुन रहा था। कृष्ण बोले, तुम्हें याद है मैंने अर्जुन से क्या कहा था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम जब भी कोई कार्य करते हो, उसका परिणाम तुम्हारे बस में नहीं होता, पर तुम परिणाम को ही पकड़कर बैठ जाते हो। यही दुख की जड़ है। अगर तुम बस अच्छे कर्म करो, बिना किसी स्वार्थ के, तो जीवन सरल लगेगा। स्वार्थ मन को उलझाता है, सेवा उसे मुक्त करती है। आरव बोला, प्रभु, मैं देखता हूँ कि जिनके पास योग्यता नहीं, वे भी सुखी हैं, और मैं जो प्रयास करता हूँ, हर बार असफल रहता हूँ। कृष्ण हंसे और बोले, हे प्रिय, तुम्हारी नजर दूसरों पर है, इसलिए तुम खुद को नहीं देख पाते। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है, तो सबसे मजबूत घड़े को सबसे ज्यादा थपथपाता है, सबसे ज्यादा आग में तपाता है। तुम्हें दुख इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए बन रहे हो। अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। नदी कभी समुद्र से तुलना नहीं करती, पर वह भी जीवन देती है। आरव धीरे धीरे